हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सीटेट को पास करने के 5 मूल मंत्र या आप कह सकते हैं 5 ट्रिक। कैसे आप सीटेट के एग्जाम को बिना पढ़े भी क्रैक कर सकते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सीटेट एग्जाम की, जो कि हमारे दिसंबर मंथ में कंडक्ट होने वाला है और हमारा किस मोड में होगा, सीबीटी मोड में होगा। अब मैं दूसरी बात करता हूं कि सीटेट का जो एग्जाम होता है वो हमारे 150 प्रश्न का होता है। कितने प्रश्न का होता है? 150 प्रश्न का होता है। इसमें मुख्य रूप से जो भूमिका निभाता है वो हमारा निभाता है सीडीपी। अब बात करें सीडीपी क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। ये हमारे 75 क्वेश्चन होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा सीडीपी का पेपर होता है वो 30 मार्क्स का होता है और जो ओवरऑल हमारा जो प्राइमरी का पेपर 1 होता है उसमें हमारे 150 क्वेश्चन होते हैं। उसमें हमारे पेडागोजी का जो सेक्शन है वो 75 मार्क्स कवर करता है, क्योंकि हमारे पहले पार्ट में सीडीपी पूछा जाता है, दूसरे पार्ट में हमारा मैथ आता है, तीसरे पार्ट में लैंग्वेज 1 आती है, चौथे पार्ट में लैंग्वेज 2 आती है, उसके बाद लास्ट में हमारी ईवीएस आती है। ये हमारे पेपर 1 की बात है। अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो उसमें भी हमारे पहले वाले में सीडीपी आती है, दूसरे वाले में हमारे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, और जो हमारा फोर्थ होता है उसमें ऑप्शन होता है मैथ या सोशल साइंस में। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल हमारा 75 क्वेश्चंस आते हैं सीडीपी के, क्योंकि 30 क्वेश्चन हमारा सीडीपी के होते हैं सीडीपी पेपर में, और हमारे 15 आते हैं मैथ्स में, और 15 आते हैं लैंग्वेज 1 में, और 15 आते हैं हमारे लैंग्वेज 2 में। तो ओवरऑल हमारा कितना हो गया, 75 क्वेश्चन हो गया। इसलिए सबसे ज्यादा आपको जो समय देना है किस पेपर पर देना है, आपको सीडीपी पर देना है। अगर आप सीडीपी सब्जेक्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके 75 मार्क्स ऐसे ही आ गए, और बच्चे 75 मार्क्स में अगर आप तुक्के भी लगा देते हैं या आप लोग गेस भी लगा देते हैं तो आपके अगर कम से कम 30 ही सही हो गए तो 105 आपके मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। अब बात करते हैं हमारे ट्रिक 1 क्या है। अब ट्रिक 1 के लिए आपको यह ध्यान रखना है, आपको सीटेट का पेपर देना है, आपको माइंड में बस इतना ध्यान रखना है कि बालक को भगवान मानना है। क्या मानना है? बालक को एकदम आपको भगवान मानना है। यही हमारे ट्रिक 1 है, या आप कह सकते हैं यही पहला मंत्र है। बच्चे को एकदम भगवान मान के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बच्चा कहीं भी गलत नहीं हो सकता, बच्चे को आप दंड नहीं दे सकते हैं, बच्चा गलती नहीं कर सकता है। अगर गलती करता है तो वह पुनः से उसमें सुधार करेगा। इस टाइप के जो भी है आपको भगवान मानकर चलना है। किसको? बच्चे को। तो यह हमारा था पहला मूल मंत्र, यह बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं हमारा जो दूसरा मंत्र है, दूसरी ट्रिक है, वो क्या है? दूसरी ट्रिक यह है कि जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आपको देखना है 4 ऑप्शन प्रोवाइड होंगे। उन ऑप्शन में अगर आपको कुछ हमारे नेगेटिव वर्ड्स या कह सकते हैं नकारात्मक आपके कुछ ऑप्शन या जवाब दे रखे होंगे, आपको उनको बिल्कुल ही गलत कर देना है, बिल्कुल ही गलत कर देना है, बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएंगे वो ऑप्शन, वह जवाब। अब आपको सही कौन सा करना है? जो हमारा पॉजिटिव होगा, जो हमारा सकारात्मक होगा, वही हमारा जवाब एकदम करेक्ट होगा। अब हम कैसे पहचानेंगे कौन सा हमारा पॉजिटिव है, अब कौन सा हमारा ऑप्शन नेगेटिव है? उसके लिए मैं आगे आप लोगों के बारे में बात करने वाला हूं कि पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड्स क्या होते हैं और नेगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कोई बालक है रोहित, वह विद्यालय की परीक्षा में बार बार असफल होता है, तो इसका उचित कारण क्या हो सकता है? आपके 4 ऑप्शन दे रखेंगे। पहला ऑप्शन में कह रहा है कि हो सकता है रोहित मंद बालक हो। दूसरी बात में कह सकता है उसका पढ़ाई पर ध्यान ना लगता हो। तीसरी बात कह सकता है कि पढ़ाई के वो योग्य ना हो, पढ़ाई के योग्य ना हो। चौथी बात हो सकती है कि शिक्षण में सुधार की जरूरत हो। क्या शिक्षण में सुधार की जरूरत हो? तो मंद नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले ही मंत्र में बताया बालक गलत नहीं हो सकता, तो पहला ही ऑप्शन हमारा गलत हो गया, बालक मंद नहीं हो सकता। यह हमारा नेगेटिव वर्ड है, नकारात्मक जवाब है, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा था कि
बच्चे का पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, तो यह भी हमारा नेगेटिव है, इसलिए यह जवाब भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरी बात आती है हमारा कि बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है, पढ़ाई के योग्य नहीं है या ध्यान नहीं दे रहा है, या भी हमारे सारे वर्ड क्या हो जाएंगे, नेगेटिव वर्ड हो जाएंगे, तो आपको इसको भी गलत कर देना है। चौथा जो ऑप्शन था कि शिक्षण पर ध्यान देने की जरूरत है, यह हमारा पॉजिटिव है। इसी टाइप आपको पहचानना है कि बच्चा कहीं भी गलत नहीं हो सकता है, तो हमारा पॉजिटिव वर्ड क्या निकला, शिक्षण में सुधार की जरूरत है। इसी टाइप के मैं कुछ वर्ड आपको आगे ट्रिक में सिखाने वाला हूं मूल मंत्र में, आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा, आप लोग अच्छे से पेपर को करके आएंगे, बात आप गांठ मान के रख लीजिए। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही करना है, सकारात्मक जवाब, आपको सकारात्मक वाला ऑप्शन, आपको पॉजिटिव वाला ऑप्शन आपको सही करना है। अब बात करते हैं हमारे तीसरी नंबर की मूल मंत्र या तीसरी हमारी ट्रिक क्या है। अब हमारे एग्जाम जो होता है सीटेट में, उसमें कुछ टैग वर्ड्स होते हैं। अब ये टैग वर्ड्स क्या होते हैं, आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे। टैग वर्ड का मतलब जो मैं अभी बात कर रहा हूं, कुछ हमारे नकारात्मक जवाब होते हैं, कुछ हमारे सकारात्मक जवाब होते हैं, तो उनको हम कैसे पहचान सके। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मैंने एनालिसिस किया है, लास्ट ईयर के प्रीवियस पेपर को भी देखा है, और जितने हमारे अभी तक जितने भी हमारे जो पेपर कंडक्ट करा जा चुके हैं, लास्ट ईयर भी जो हमारा सीबीटी मोड कंडक्ट हुआ था उसका भी मैंने एनालिसिस किया है। उसमें से मैंने कई सारे आपके लिए टैग वर्ड को छाटा है, कुछ को मैंने इसमें नोट डाउन किया है, और बहुत सारे लगभग मैंने 30 ऐसे वर्ड्स को, टैग वर्ड्स को यूज किया है जो कि हमारे पॉजिटिव हैं और नेगेटिव हैं। वह मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। कुछ टैग वर्ड्स को मैंने इसमें भी लिया है। आप लोग टेलीग्राम पे कैसे जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, उस पर क्लिक करके आप वहां पर जाके उन पेजेस को देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको टैग वर्ड्स प्रोवाइड किया है, लेकिन कुछ मैंने मेन भी लिया है। अब बात करते हैं पॉजिटिव या फिर सकारात्मक। हमारा जो टैग वर्ड है वो क्या हो सकता है, जैसे लिखा है पहला प्रोत्साहन। बच्चे को आपको हमेशा मोटिवेट करना है, किसी चीज में अगर वो गलती करता है तो आपको उसको मोटिवेट करना है जिससे वह कार्य को आसानी से कर सके। भाई बच्चे की आदत है वह गलती करेगा, आपको क्या करना है, उसको मोटिवेट करना है, प्रोत्साहन देना है जिससे वह दोबारा से वह काम करे तो और अच्छे ढंग से उस कार्य को कर पाए। इसी को कहते हैं प्रोत्साहन। तो आपको प्रोत्साहन देना है, यह हमारा क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। दूसरी बात करें गतिविधि। गतिविधि भी हमारा पॉजिटिव वर्ड है। अब ये गतिविधि क्या है, अगर कोई कार्यक्रम होता है जैसे कि हम लोग के स्कूल में या फिर जो हमारे प्राइमरी की विद्यालय होते हैं, प्राथमिक के विद्यालय होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें खेल कूद होता है, कुछ हमारे क्राफ्ट का वर्क होता है। इस टाइप की जो गतिविधियां होती हैं उसमें बच्चे को क्या करना है, भागना है, मतलब भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है आपको, जिससे वह गतिविधि में भाग ले सके। यह भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। उसके बाद हमारा लिखा है अवसर। अब बच्चे को अवसर प्रदान करना है, जैसे कि आपने कक्षा में किसी भी क्वेश्चन को, प्रश्न को पूछा, तो ये नहीं करना है जो बालक आपका थोड़ा सा इंटेलिजेंट है तो आप उसी से बार बार प्रश्न कर रहे हैं, नहीं, हर एक बच्चे को आपको अवसर प्रदान करना है। तो यह भी हमारा क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, अवसर प्रदान करना। उसके बाद हम लिखा है कारण का पता लगाना। अगर कोई बच्चा विद्यालय नहीं आ रहा है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। आपको ये नहीं करना है कि आप उसको दंड दें या आप उसको स्कूल से भगा दें या आप उसको दूसरी क्लास में बैठा दें जहां पर कोई भी बच्चा ना हो। यह सब काम आपको नहीं करना है, आपको कारण का पता लगाना है। हो सकता है उसकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है उसके घर में कोई बीमार हो सकता है कुछ और भी रीजन हो, तो इसलिए आपको कारण का पता लगाना है। यह भी हमारा क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। उसके बाद लिखा है बाल केंद्रित शिक्षा। यह बात बहुत ध्यान रखनी है, जो भी हमारे ऑप्शन होंगे, जो भी हमारे प्रश्न होंगे, उस पे आपको ध्यान रखना है। ना ही पुस्तक पे, ना ही पाठ्यक्रम पे, ना ही हमारे शिक्षक पर, दोनों को केंद्र पर नहीं रखना। अब केंद्र पर कौन रहता है, बालक रहता है। आपको बालक को केंद्र मानकर जो भी शिक्षा प्रदान करनी है, जो भी आप एग्जाम में जो भी ऑप्शन को क्लिक करेंगे उसमें आपको देखना है कि बाल केंद्रित है
या नहीं है। आपको बाल केंद्रित वाला ही ऑप्शन, बाल केंद्रित वाला ही जवाब आपको सही करना है। तो यह हमारा बाल केंद्रित शिक्षा हो गया। उसके बाद लिखा है वास्तविक या दैनिक। अब ये भी हमारा पॉजिटिव वर्ड है। कैसे? अब देखिए, अगर कोई चीज को मैं जैसे मान ले आपको ट्री पढ़ाता हूं, ट्री हमारा क्या होता है, वैसे मैं आपको यहां पर बता दूं और उसके बाद मैं कुछ स्लाइड दिखा दूं या चित्र बनाकर दिखा दूं। उससे अच्छा अगर मैं बालक को बाहर लेकर जाऊं और उसको रियल में उस पेड़ को दिखा दूं, या हम पेड़ के बारे में जो भी डिस्कस कर रहे हैं उसको रियल बाहर जाकर दैनिक जीवन में उसको बता दें कि आप आए हैं इस विद्यालय, तो रास्ते में आपको कुछ ना कुछ वृक्ष या पेड़ आपको दिखे होंगे। आप उसको कोरिलेट करके या फिर उससे जोड़कर आप बता सकते हैं उसके वातावरण से, जो दैनिक में वो देखता है और वास्तविक जीवन में भी उसको देखता है। यह भी हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूं क्षेत्र भ्रमण एवं अनुभव। कोई चीज को अगर बच्चा, आप लोग जैसे यहां पर बैठे हैं, आप अगर ताजमहल की बात करते हैं तो ताजमहल बच्चा नहीं अज्यूम कर पाएगा, नहीं समझ पाएगा। आप चित्र भी दिखा देंगे फिर वो चित्र से रट लेगा, तो रटना नहीं है। और आप अगर वहां पर ताजमहल के लिए विजिट करा देंगे, बच्चे को लेकर जाएंगे, वहां पर बच्चा देखेगा तो वो और अच्छे से समझ सकता है और अच्छे से सीख सकता है। तो यही इसी का मतलब है क्षेत्र भ्रमण या अनुभव। मतलब वह बाहर जाएगा, वहां खुद को एज्यूम करेगा, काफी चीजें देखेगा, अधिगम उसका होगा, तब वह हमारा क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। इसके बाद मैं बात करता हूं कुछ निगेटिव वर्ड की। अभी ऐसे और भी पॉजिटिव वर्ड हैं जो कि मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। अब मैं कुछ बात कर लेता हूं निगेटिव वर्ड को। बालक को कभी भी आपको सजा नहीं देनी है, ना ही उसकी कहीं पे घर पर शिकायत करनी है, ना ही आपको उसको मारना है, ना ही आपको डांटना है। ये बात आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। अगर कोई भी ऑप्शन में आपके सजा आ जाए, शिकायत आ जाए, डांटना आ जाए, मारना आ जाए, तो वह हमारा क्या हो जाएगा? जवाब निगेटिव हो जाएगा, वह ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आप देखते ही उस ऑप्शन को गलत कर दीजिएगा। उसके बाद मैं बात करूं अगर रटना, आपको बच्चे को सिखाना है, करके सीखना। मतलब बच्चा पहले करेगा फिर सीखेगा, ये नहीं कि आप उसको रट्टा मरवाएं, रटने पर जोर नहीं देना है। रटना हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव वर्ड हो जाएगा। उसके बाद लिखा है हतोत्साहित। मतलब बच्चे को आपको प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहित करना है जिससे बच्चा करके सीखे, ना कि उसको हतोत्साहित करना है जिससे उसका मोटिवेशन क्या हो जाए? डाउन हो जाए, डीमोटिवेट हो जाए। आपको ऐसा भी नहीं करना है। उसके बाद लिखा है पुस्तक केंद्रित शिक्षा। ये नहीं कि आपको बच्चे को ध्यान में न रख के सिर्फ आपके पाठ्यक्रम पुस्तक पर ध्यान रख के आप बच्चे को समझा रहे हैं, तो यह भी हमारा क्या है? निगेटिव वर्ड है। आपके केंद्र पर क्या होगा? बालक केंद्रित शिक्षा। आपके केंद्र पर बालक होगा, बालक को देखकर ही आपको ऑप्शन सही करना है। जिस ऑप्शन में लिखा होगा पुस्तक केंद्रित शिक्षा, वह ऑप्शन हमारा निगेटिव होगा, वह ऑप्शन हमारा गलत होगा। इसके बाद मैं बात करूं शिक्षक केंद्रित। अभी मैंने बताया 3 चीजें होती हैं, पुस्तक केंद्रित, बालक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित। इन तीनों में से सिर्फ आपको जो ध्यान रखना है, बालक केंद्रित वाला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, हमारा शिक्षक केंद्रित वाला भी गलत हो जाएगा। अब अलग करना, देखिए हर एक बच्चे की जो मेंटल है और फिजिकल स्थिति है वो बराबर नहीं होती है। कोई बच्चा की मेंटल तेज है तो वह पढ़ाई में तेज है, कोई खेलकूद में तेज है तो वह खेल में आगे रहेगा। ये नहीं करना है कि जिसका मेंटल स्थिति अच्छा है तो आप जो खेलकूद में आगे है आप उस बच्चे को अलग कर दें, उसको अलग कक्षा में बैठा दें। ऐसा आपको नहीं करना है। किसी की फिजिकल स्थिति अच्छी है, कोई खेलकूद में अच्छा है, तो आप उसको क्या करें? खेलकूद में कर दें। जिसकी मेंटल स्थिति उसको अलग कर दें। आपको बच्चे को अलग नहीं करना, सबको साथ में लेकर आपको गतिविधियां करवानी है। यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लिखा है व्याकरण। देखिए बच्चा अगर हिंदी लिखता है या इंग्लिश लिखता है या कोई भी शब्द लिखता है, उसमें व्याकरण की अशुद्धियां जरूर होंगी, उसमें बच्चा गलतियां करेगा, त्रुटियां करेगा। फिर उसके बाद आप उसको प्रोत्साहित करेंगे, उसको बताएंगे, उसको समझाएंगे, तो वह नेक्स्ट बार अपनी गलतियों को क्या करेगा? सुधार करेगा। यह भी हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव वर्ड हो जाएगा, जिसमें भी आपका व्याकरण लिखना है।
अब लास्ट बात, सेकंड लास्ट बात आती है, चौथा मंत्र हमारा क्या है। अभी मैंने अब चौथा मंत्र यह है, अगर आपको यह टैग वर्ड्स नहीं मिलते हैं, लास्ट में आपको जो तुक्का लगाना है, आपको ऑप्शन को टिक लगाना है, तब आप क्या करेंगे, तब आपको ध्यान रखना है आप तुक्का उसी में लगाएंगे जो ऑप्शन आपका बड़ा होगा, मतलब देखने में बड़ा हो ऑप्शन, और साथ ही साथ वह सकारात्मक जवाब दे रहा हो। कैसा दे रहा हो, सकारात्मक जवाब दे रहा हो, और साथ में वह ऑप्शन हमारा, वह ऑप्शन बड़ा भी हो, तब आप उसी ऑप्शन को क्या करेंगे, टिक करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, लास्ट जो हमारा बचा है, हमारा पांचवा मंत्र, आपको मैं कुछ याद रखना है। जैसे कि हमारा सबसे पहले है अवस्थाएं, आपको पढ़ लेनी है, और उसके बाद आपको जीन पियाजे को भी टॉपिक को पढ़ लेना है, उसके बाद वाइगोस्की को भी आप लोगों को देख लेना है, एनसीएफ 2005 टॉपिक को भी आपको देख कर जाना है। और इसमें एक चीज नहीं नोट डाउन है, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, जिसे हम लोग एनईपी भी कहते हैं, वह भी आपको पढ़नी है। और साथ ही साथ आपको अधिगम और बुद्धि, इन चैप्टरों को, आपको इन टॉपिक्स को पढ़ के जाना है। अगर आपके पास कुछ भी समय रह जाता है, आपके पास समय है, तो आप इन टॉपिक्स को जरूर पढ़िएगा, आपका एग्जाम अच्छा होगा। आप अगर इन पांचों ही मंत्र को याद रखते हैं, ये तब के लिए है एट द लास्ट, जब आपके पास बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और आपको एग्जाम देने जाना है, क्योंकि हमारा नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको 150 प्रश्न पूरे के पूरे अटेम्प्ट करके आने हैं, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। तब आप इन पांचों मंत्रों को ध्यान में रखिएगा, जो जो मैंने आपको बताया है। और आपको यह मैं वादा करता हूं, अगर आप इन पांचों मंत्रों को अच्छे से फॉलो करते हैं, तो आपके 90 से 100 के बीच में आपके मार्क्स आ सकते हैं। मैं झूठा वादा आपसे नहीं करता कि आपके 130 या 140 बनेंगे, नहीं, क्योंकि लोग को मैंने देखा है 130-40 का वादा करते हैं कि आपको ट्रिक सिखा देंगे, और 130-40 नहीं। अगर आप पढ़ रहे हैं और साथ में आप इन मंत्रों को भी ध्यान रख रहे हैं, तो आपके जरूर 120-130 मार्क्स आएंगे। लेकिन आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो आप इनको देखकर जाइएगा इन मंत्रों को, और आपके 90 से 100 मार्क्स बिल्कुल बनेंगे। आपके पास समय है तो आप जरूर पढ़िएगा, और मेरी राय से आप इन टॉपिक को जरूर देखकर जाइएगा, जो कि मैंने आपको लास्ट में बताया है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको मंत्र या पांचों ट्रिक आप बोल सकते हैं अच्छे से समझ में आई है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे वह भी एग्जाम को अच्छे से देकर आए। और आई होप आपको यह मंत्र याद रखेंगे। आपको वीडियो अगर आप भूल जाते हैं तो आप दोबारा से देखिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी तरह की मैं इंफॉर्मेशनल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।